अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बात क्या है देख रहे हैं आप अपने मेज़बान अल्ताफ सुमरो के साथ। वो शख्स जिसने फसलें हिना उगाई थी अपनी बेटी के हाथ पीले न कर सका। वो लोग जो धरती का सीना चीर कर दिन रात की सख्तियां झेल कर बारिश बादोबारा और तमाम तर मौसमों की सख्तियां अपने जिस्मों पर झेल कर आप के लिए और मेरे लिए रिज़्क उगाते हैं, अजनास उगाते हैं और पेट भरते हैं, जिन्हें हम किसान कहते हैं। क्या वो मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी है या फिर माफिया है? आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू यही है, किसान मईशत की रीढ़ की हड्डी या फिर माफिया। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया हुआ है राना मोहम्मद जफर ताहिर ने, मरकजी सेक्रेटरी हैं जनरल ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। हमारे साथ माजिद चौधरी साहब हैं, तज्जियाकार हैं। साजिद मुश्ताक पट्टू साहब हैं, ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद यूथ के ओहदेदार हैं। शौकत चद्दड़ साहब हैं, चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर के मरकजी सदर हैं। तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और सबसे पहला सवाल मेरा राना मोहम्मद जफर ताहिर साहब से है कि किसानों को आजकल कौन से मसाइल हैं, पॉलिसी के हवाले से और बीज के हवाले से, खाद के हवाले से, जो बुनियादी मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सुमरू साहब, आपने हमारा मौक़िफ़ सुनने के लिए अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। किसानों के मसाइल एक दो तो हैं नहीं। किसान आज के दौर में, ख़ुसूसन नून लीग के दौर में, तो मसाइलिस्तान रहा है अपने मामलात का। मैं एक शेर बीबी मरियम नवाज़ की नज़र करता हूँ और उसके बाद आगे अपने मसाइल के ऊपर बात करूँगा कि ज़रूरतों के मुताबिक दुआ करते रहे, ज़रूरतों के मुताबिक दुआ बदलते रहे, ये खुद नहीं बदले खुदा बदलते रहे। एक वक्त था कि जब बीबी ने नारा लगाया था कि वोट को इज़्ज़त दो, और जब दुनिया ने वोट को इज़्ज़त देने की बात की, पाकिस्तान की कौम ने वोट को इज़्ज़त देने की बात की, तो इन्होंने वोट की बजाय बूट बदला और उसके बाद अपना खुदा भी बदल लिया। अब उसकी बदौलत हमारे जो मसाइल हैं वो ये हैं कि जब से PDM की हुकूमत आई, उसके भी सरबरा नून लीग थे। अब उसके बाद जो इंटरिम हुकूमत आई उसके भी उसकी सरबरा नून लीग थी, और अभी जो हुकूमत चल रही है उसकी भी सरबरा नून लीग है। और कल को ये अल्फाज पीपल्स पार्टी के भी होंगे, भले वो इनकी इसमें एक आपस में कोलैबोरेशन है, इकट्ठ है, लेकिन कल जब इलेक्शन में जाएंगे तो वो कहेंगे कि हुकूमत नून लीग की थी, हम तो सिर्फ हुकूमत चलाने के लिए साथ दे रहे थे। अभी हमारे मसाइल ये हैं कि जब से इन्होंने इक़्तिदार संभाला है, ट्रैक्टर की कीमत 17 लाख रुपए पर ट्रैक्टर महंगी हो चुकी है। किसान को छूट देने के नाम पर, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम देने के नाम पर, किसान कार्ड देने के नाम पर खादें महंगी, स्प्रे महंगे, बिजली महंगी, मशीनरी महंगी और ट्रैक्टर महंगे। ये है इनकी तरफ से किसान को दी गई सहूलत। अब मैं आता हूँ कि जो किसान से इन्होंने हासिल करके, जो किसान की आउटपुट थी, जो किसान की फसलें थीं, उसको जो जब किसान पका के मेहनत करके उसको किसी अंजाम पर लाया, तो सरकारी रेट गंदम का 3900 रुपये अनाउंस करके दोबारा 2500-2600 रुपये रेट अनाउंस कर दिया। चावल का रेट जो पिछले साल मुंजी का 8 से 9,000 रुपया मन था, अब वो रेट 5,000 रुपये, 4,000 रुपये कर दिया गया। जो चावल हाइब्रिड का रेट पिछले साल 3200-3400 रुपये, 3600 रुपये मन था, अब उसका रेट 1600 रुपये से 2,000 रुपये कर दिया। अब बिजली जितनी महंगी हो चुकी है, हमारे मुल्क में खाली पंजाब के अंदर 3.25 लाख ट्यूबवेल है बिजली पे जो चलता है, जिसमें से 1,06,000 ट्यूबवेल मैप्को के पास है, मुल्तान के पास जो कंपनी मैप्को है। तकरीबन 70,000 के करीब ट्यूबवेल लेस्को के पास है,
कोई 45,000 के करीब गैपको के पास है और इतने के करीब ही फेस्को के पास है। इस तरह कुछ एस्को के पास है, इस्लामाबाद जो कंपनी हमारी जेलम तक आती है। अब किसान को, जो कि दुनिया की तारीख में किसी भी ज़राई मुमालिक में ये चीज़ सोची भी नहीं जा सकती कि किसान की बिजली इंडस्ट्री की बिजली से महंगी हो, और इनकी हुकूमत आने से पहले पाकिस्तान में आज तक किसान का बिल, किसान का बिजली का यूनिट इंडस्ट्री से कभी महंगा नहीं हुआ। नून लीग की हुकूमत ने, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने आज उसका यूनिट बिजली से 100 गुना महंगा कर दिया है इंडस्ट्री से। यानी इंडस्ट्रियल यूनिट से किसानों का जो ट्यूबवेल का यूनिट है वो ज़्यादा महंगा है जी। अगर आज इंडस्ट्री का यूनिट 26 रुपए का है, 25 रुपए का है, तो किसान का यूनिट 55-56 रुपए का है बेसिक। इसके ऊपर जो चार्जेस लगे हुए हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम से, मोटर टैक्स, अब मोटर किसान की अपनी, मीटर किसान का अपना, ट्रांसफार्मर किसान का अपना, लाइन लॉसेस की मद में आज तक किसी घरेलू सारिफीन हूँ या इंडस्ट्री के सारिफीन हूँ या ज़राई सारिफीन हूँ, आज तक किसी को वापड़ा ने या किसी भी कंपनी ने मीटर दिया लाकर? किसी ने आज तक किसी तार को फ्री में ठीक किया? किसी ने आकर कहा कि आपके इलाके की बिजली खराब हो गई है और हम आपसे लाइन लॉसेस के नाम पे अरबों रुपए माहाना इकट्ठा करते हैं, तो हम आपकी ये बिजली की लाइन फ्री में ठीक कर देते हैं? आज तक किसी ने, किसी भी कंपनी ने, किसी भी कंपनी के लाइनमैन ने, एसडीओ ने, एक्सीए ने इस पर एक्शन नहीं लिया। बल्कि जब भी ट्रांसफार्मर खराब होता है, देहातों से भी पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और किसान से भी कहा जाता है कि भाई आप भी पैसे दो, आपका ट्रांसफार्मर ठीक करवा देते हैं। अच्छा राना साहब, पिछले दिनों कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स भी डाले गए किसानों के ऊपर, और उसके नतीजे में ये हुआ कि किसानों के जो ट्रांसफार्मर थे या मीटर थे वो उतार के ले गए। तो क्या ये इसमें कोई सच्चाई है या ये सिर्फ बातें हैं? सुमरू साहब, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये माफिया जो है ना, हुकूमत माफिया, और ये IMF के जो एजेंट हैं, इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया पाकिस्तान के किसान के साथ, पाकिस्तान के पालनहार के साथ। इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया है कि इन्होंने खाली मैपको ने, जो मैपको ने खुद रिपोर्ट जारी की है, नाजायज पैसे जो कंपनी खुद कह चुकी थी कि ये पैसों का फ्रांसक ऑडिट होने वाला है, मेरे पास गाड़ी में सबूत पड़े हुए हैं। आप दोबारा प्रोग्राम रखिए, मैं हर कंपनी का, हर डिवीजन का, हर जिले का, हर फीडर का सबूत लेकर आऊंगा, आपके प्रोग्राम में दिखाऊंगा कि एक एक मीटर का 1-1 लाख यूनिट फ्रांसक ऑडिट के बाद, 1.25 लाख यूनिट फ्रांसक ऑडिट के बाद, 80-80 हज़ार यूनिट फ्रांसक ऑडिट के बाद इन्होंने निकाला है। खुद लेस्को ने, खुद मैपको ने, खुद फेस्को ने, खुद गैपको ने 1-1 लाख यूनिट इन्होंने निकाला है पर मीटर। इसके ऊपर FIA की अपनी रिपोर्ट है, नेपरा की अपनी रिपोर्ट है कि लेस्को ने 400 अरब रुपए की करप्शन की है, मैपको ने अरबों रुपए की करप्शन की है। जब ये बात हमने सेक्रेटरी से की, लेस्को ने 4 अरब रुपए की करप्शन ज़राई मीटरों पे की है, ज़राई मीटरों पे की है। अब हमारे पास इसके सबूत मौजूद हैं कि जब हमने अपने मीटरों का फ्रांसक ऑडिट करवाया, तो फ्रांसक ऑडिट के बाद पता चला कि इस मीटर को कमो बेश लाख यूनिट, 80,000 यूनिट, 1.5 लाख यूनिट ज्यादा डाला गया है। वो मीटर चला ही नहीं है, और उसको इन्होंने, ये फ्रांसक ऑडिट भी इन्होंने खुद किया है। हाँ, ना हमारे पास वो फ्रांसक ऑडिट करने वाली लेबोरेटरी है, वो फ्रांसक ऑडिट भी इन्होंने खुद किया, और खुद करने के बाद हमारे लाखों रुपए उस सारफ के अकाउंट से निकाले गए। फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट जो है महकमे ने खुद जारी की, ये कहा गया है कि 1 मीटर के ऊपर 1 लाख से 1.25 लाख यूनिट जो है वो एक्स्ट्रा डाले गए, और वो महकमे ने वापस निकाले हैं। अब वही यूनिट, और वो किसान ने पे किए, वो किसान जब निकल गया किसान के अकाउंट से, जो किसान का वो नंबर मिला हुआ था उसको, उससे खुद महकमे ने निकाले हैं कि भाई हमसे गलती हो गई, हमारे बंदे ने आपके साथ फ्रॉड किया, आपके साथ धोखा किया, आपके साथ जो ज्यादती हुई हम उसका इजाला कर दिया। और वो बजरिया फ्रांसक ऑडिट हमारे पास, हमने ये केस किया था, इसका हम सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था कि इसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाए जिसमें एक बंदा
इदारे का हो, एक बंदा वहाँ की लोकल इंतजामिया का हो और एक दो बंदे किसानों के हों। ये 5 रुकनी कमेटी बनाई गई थी। उसमें एक आर्डर डिपार्टमेंट का बंदा था, एक डीसी ने अपना बंदा दिया था और एक बंदा उसमें कंपनी का था, जैसे लेस्को का या मैपको का। उसमें एक आला अफसर था, एससी लेवल का, एक्सीएन लेवल का। उनकी मौजूदगी में हमने 20 मीटर दिए कि आप इन 20 मीटरों का प्रोजेक्ट ऑर्डर करें। यहीं से आगे शुरू करेंगे। मैं हमारे साथ कंप्लीट करूं। जी जी। उसमें 20 मीटरों का पर मीटर 16 लाख रुपया पर मीटर, 16 लाख रुपया एक सारिफ को गवर्नमेंट को देना आया। ठीक है। अब अगर 3.25 लाख सारिफ खाली पंजाब में हो और फ्रांजा ऑर्डर के मुताबिक आप बताएं कितने अरबों रुपए इन्होंने किसान के ऊपर नजायज डाल दिए और उनसे छीने जा रहे हैं। इस पे बात करते हैं जी कि जो लेस्को है, मैपको है, उन्होंने अरबों रुपए ज़रई मीटरों के ऊपर उन्होंने करप्शन की सूरत में कमाए हैं और खुद महकमे ने फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट जारी की है। हमारे साथ माजिद चौधरी साहब तज्जियाकार हैं। पिछले दिनों मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने किसानों को माफिया करार दिया है। तो हम तो कहते हैं कि ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी और किसान जो है वो मईशत की रीढ़ की हड्डी है। तो ये माफिया और मईशत की रीढ़ की हड्डी है, तो एक दूसरे के बिल्कुल मुतजाद हैं, ऐसा क्यों? जी देखें अल्ताफ साहब, सबसे पहली बात ये है कि नाअहल हुक्मरान जब किसी भी कौम पे मुसल्लत हो जाते हैं तो फिर इस तरह के बयानात ही जारी होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो किसान है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम जिम्मेदार की बात नहीं कर रहे, हम किसान की बात कर रहे हैं। किसान की जो बेटी है वो अच्छा, इसमें आप ये जरा एलैबोरेट कर देंगे कि किसान और जिम्मेदार में फर्क जी क्या जी बिल्कुल, मैं उस तरफ ही आ रहा हूँ। जो किसान है उसकी बेटी आज भी पीतल की बालियों में ब्याई जाती है और जो जिम्मेदार है उसकी बेटी के जूते के ऊपर भी जो है वो सोने की तारकशी होती है। अब हमारे मुल्क के अंदर मसला ये है कि सियासत होती है किसानों के नाम पे, करने वाले और उसके जो बेनिफिशियरी होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। अब एक जिम्मेदार है, उसकी 1000 एकड़ जो है वो 500 एकड़ का मालिक है, वो 1000 एकड़ का मालिक है। यहाँ पे तो खा गए किसान को ये रकबों वाले जो खुद को किसान क्लेम करते हैं, लेकिन किसान की बुनियादी जो हकूक की इस्तेहसाल है उसमें इस जिम्मेदार तबके का, जिसको हम लैंडलॉर्ड कहते हैं, इस माफिया का बहुत बड़ा किरदार है। अब आप देखें, ज़रूरी आलात बनाने वाली जो फैक्ट्रियां उनको देख लें, एक माफिया है। आप खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को देख लें, आपको नजर आएगा कि उनके पीछे कौन से लोग हैं, वहां से पैसा बनाने वाले कौन से लोग हैं, वहां पे पैसा हाईजैक करके किसानों का कहां भेजने वाले कौन से लोग हैं। अच्छा माजिद चौधरी साहब, आप वाले लोगों को देख आपने ये कहा कि जिम्मेदार और किसान में फर्क है। जिम्मेदार वो हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं, किसान तो फसल उगाता है, किसान तो काश्तकारी करता है, हजारों एकड़ जिनके पास जमीनें मौजूद हैं, वो तो अपना बेनिफिट ले रहे हैं। वो तो जमीनें किसान को ठेके पे दे देंगे तब उनका बेनिफिट है। वो तो गवर्नमेंट से कर्जे लेके उसके बाद माफ करवा लेंगे तो वो बेनिफिट है। इस मुल्क को जिसको हमने अपनी किताबों में पढ़ा जब हम बहुत छोटे होते थे, तो मुताला पाकिस्तान में हमने पढ़ा कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। लेकिन जब बड़े हुए, जब हम हकाइक से आगाह हुए तो पता चला कि नहीं, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की ज़राअत को जिस तरह से तबाह किया गया, अब आप देखें लाहौर से आप निकले, लाहौर और कसूर एक शहर बन चुका हुआ है। जो ज़रई रकबे थे वहां पे कॉलोनियां बनना शुरू हो गई, जो ज़रई रकबे थे वहां पे क्या हुआ, फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई। जो आपकी असल जमीन थी, जो सोना उगलती थी, माजी में बरे सगीर का ये हिस्सा जिसे हम पंजाब कहते हैं, जिसे हम ईस्ट और वेस्ट पंजाब कहते हैं, इसे इंटरनेशनल फूड बकेट कहा जाता था। ये पूरी दुनिया को ग़िज़ा मुहैया करती थी और इन्हीं रिसोर्सेज की वजह से बहुत सारे इन्वेडर्स ने यहाँ पे आके इन्वेड किया और यहाँ पे बिल्कुल यही हुआ। हम आम जो है वो एक्सपोर्ट करते थे। आप मुल्तान चले जाएं, जहाँ पे कभी हम आमों के बाग देखते थे, वहां पे अब क्या है, जहाँ हम आमों के बाग देखते थे, जहाँ पे हम फसलें देखते थे, वहां पे अब बड़े बड़े जो है वो हाउसिंग। मैं शौकत चदर साहब से यही सवाल करना चाहता हूँ, मरकजी सदर हैं पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर के, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं, कि शौकत साहब किसान माफिया है या मईशत की रीढ़ की हड्डी? यहाँ पे माजिद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जिम्मेदार और किसान में फर्क है, इस पे आप क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका अल्ताफ साहब कि इतने अहम टॉपिक पे आज आपने मुझे गुफ्तगू का मौका दिया।
तो सबसे पहले तो ये जो माफिया का लफ्ज किसान के साथ जोड़ने वाला है, ये सिर्फ मरियम साहबा के हमने मुंह से सुना है। आज तक इस मुल्क पाकिस्तान में 1947 से लेकर आज तक जितने भी हमारे हुक्मरान आए हैं, किसी के मुंह से हमने ये लफ्ज नहीं सुना कि किसान भी माफिया हो सकते हैं। अब किसान बेचारा जो है, उसने जितनी इनपुट्स खरीदनी होती है उसका, उनकी इनपुट्स पे, उसकी कीमतों के तयन पे किसान का कोई इख्तियार नहीं है। वो जो सनतकार तबका है हमारा, वो अपनी प्रोड्यूसर्स की कीमतों का तयन वो खुद करता है और किसान उनकी तय करदा कीमतों पे वो चीजें खरीद करने पे मजबूर होता है। अब दूसरी पास किसान के पास आ जाए तो किसान के पास किसान की प्रोड्यूस है जिसको उसने फरोख्त करना होता है और उसकी कीमतों के तयन पर भी किसान का कोई इख्तियार नहीं है। उसकी कीमतों का तयन भी मंडियों के अंदर बैठे हुए आड़ती या बड़े बड़े सनतकार वो उसकी जो प्रोड्यूसर है उसकी फसलात उसका वो तयन करते हैं और वो अपने रेट पे किसान से खरीदते हैं। किसान के रेट से किसान से कोई चीज नहीं खरीदी जाती। तो जब ना किसान को जो चीजें वो खरीद रहा होता है उसकी कीमतों पे कोई इख्तियार है, ना वो चीज जो बेच रहा होता है उसकी कीमतों पे इख्तियार है, तो ये किसान माफिया कहां से हो गए? माफिया तो वो है ना जिसका किसी भी चीज पे कोई इख्तियार होगा। जब इसके पास कोई इख्तियार नहीं, ये तो एक बेइख्तियार किस्म का एक इंसान है जो दिन रात मेहनत करता है, दिन रात खेतों के अंदर अपना खून पसीना बहाता है और मेहनत करके खुद अपने बच्चों के लिए भी रोजी रोटी का बंदोबस्त करता है और मुल्क पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी को भी ये खुराक फराहम करता है। इसके साथ साथ अगर आप जीडीपी के शेयर देख लें कि हमारी जो कौमी आमदन है उसके अंदर जो ज़राअत का हिस्सा है वो 21% है। इसका मतलब है कि ना सिर्फ ये खुद अपना पेट पाल रहा है, इस मुल्क के अंदर बसने वाले आबादी का पेट पाल रहा है, बल्कि मुल्क को सरमाया भी कमा के दे रहा है, मुल्क को रेवेन्यू भी अर्न करके दे रहा है। अच्छा, मलिक शौकत साहब, आपने भी कहा कि 21% जीडीपी में किसानों का हिस्सा है और पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और ग़िज़ा और खुराक उगाकर किसान जो है पूरे मुल्क को खिला रहे, लेकिन हम गंदम बाहर से क्यों मंगवाते हैं? हमारे पास बेहतरीन ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं और गंदम उगाने वाले किसान मौजूद हैं, मेहनत करने वाले लोग मौजूद हैं, तो हमारे यहाँ शॉर्टफॉल क्यों हो जाता है? ग़िज़ा का, खुराक की किल्लत क्यों हो जाती है? हम वो मुल्क हैं अल्ताफ साहब कि जो गंदम अपने लिए भी उगाता था और बाहर की दुनिया को हम एक्सपोर्ट भी किया करते थे। अब हमारी पॉलिसियों के अंदर फेलियर आया है कि हमने अपनी पॉलिसियां, जो अब हमारे हुक्मरानों का काम था ना कि वो हमारी इंटरनेशनल मार्केट्स को सर्च करते, हमारी गंदम बाहर जाती, क्योंकि दुनिया के अंदर पहचान हमारी एक ज़रूरी मुल्क की है, किसी और की नहीं है। हमारी पहचान दुनिया के अंदर ज़रूरी मुल्क की है। अब भी हमारे पास जो ज़ेरे काश्त रकबा जो 1947 में था उसके अंदर इजाफा हुआ है। हमारे पास ज़ेरे काश्त रकबा ज्यादा है, हमारे पास नहरी बेहतरीन दुनिया का नहरी निज़ाम मौजूद है, हमारा किसान मेहनती है, हम दिन रात मेहनत करते हैं। अब जब आप हुकूमत को एक कारोबार की शक्ल में चलाएंगे तो फिर हर कोई किसी न किसी टोए के अंदर हाथ डाल के वहां से कमाई करने के चक्रों में होता है और इसी कमाई के चक्रों में जब किसान के पास वाफर गंदम मौजूद थी, जब इन्हें नजर आ गया था कि किसान ने इस दफा ज्यादा रकबे पे काश्त की थी, तो किसान की कमर में भी छुरा कौंपा गया और मुल्की खजाने की कमर में भी छुरा कौंपा गया कि उस वक्त बैनुल-अक़वामी मार्केट से गंदम खरीदी गई और खरीद के इस मुल्क के अंदर किसान की भी मईशत को तबाह कर दिया गया और मुल्क की मईशत को भी नुकसान पहुंचाया गया। तो आज भी वो लोग इन्हीं अवानों में बैठे हुए हैं, आज भी वो लोग हम पे हुकूमत कर रहे हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, ना उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी कमीशन बनता है। मैं तो अपनी आला अदलिया से भी ये गुजारिश करूंगा कि मुल्क के अंदर छोटे छोटे इश्यूज होते हैं तो उस पर एक्शन लिया जाता है, सो मोटो एक्शन होते हैं। तो ये इतना बड़ा स्कैम था इस मुल्क के अंदर कि इस मुल्क के अंदर जब वाफर मिकदार के अंदर गंदम मौजूद है, इस मुल्क के किसान ने ज़ेरे काश्त रकबा गंदम का वो बड़ा है, तो ऐसे हालात में जिन लोगों ने वो गंदम उगाई, मुहावरा पढ़ा था, सुना था, आप भी जानते होंगे कि उल्टे बांस बरेली को, बरेली एक ऐसा शहर है जहाँ पे बांसों की बहुतायत होती है, बहुत ज़्यादा बांस उगते हैं, तो उल्टे बांस बरेली को, यानी बाहर से बांस ला के बरेली के शहर में बेचने के लिए आप चले जाते हैं। तो कितनी अजीब और मुज़ेका खेज़ बात यह है कि पंजाब के अंदर बाहर की दुनिया से गंदम को हम इम्पोर्ट करें और यहाँ खाने के लिए हमारे पास गंदम मौजूद ना हो। मैं वापस आता हूँ
राना मोहम्मद जफर ताहिर साहब की तरफ, बल्कि हमारे साथ साजिद मुश्ताक वट्टू साहब भी हैं जो सदर हैं ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद यूथ के, उनको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। तो यूथ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि नए नौजवान किसान हैं, तो नौजवान किसान इन तमाम हालात को किस तनाजुर में देखता है? साजिद मुश्ताक वट्टू साहब, आपसे मेरा ये सवाल है। सर बात कर रहे थे सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो नौजवान है वो बेसिकली पाकिस्तान का फ्यूचर है, तो पाकिस्तान के फ्यूचर को ये लोग तबाह कर रहे हैं। तो जब फ्यूचर अपने हाथ से ये गंवा रहे हैं तो पाकिस्तान कैसे स्टेबल होगा? मैं एक छोटा सा मशवरा साथ देना चाहता हूँ कि जैसे मरियम नवाज साहिबा ने हमें कहा है कि किसान माफिया है, तो पहले तो हम किसान मजलूम होते थे, फर्स्ट टाइम हुआ है कि हम किसान जो है ना वो माफिया के तौर पे जाने जाते हैं। तो मरियम साहिबा ने हमें ये कहा कि किसान माफिया है क्योंकि मैं गरीबों को रोटी सस्ती देना चाहती हूँ 15 रुपए में, तो इस वजह से ना मैंने गंदम का रेट कम किया हुआ है। अब देखिए कोई भी बंदा जो है वो अपने बच्चों के जो है खिलौने या अपने जाती गुर्दे सेल करके तो नहीं ना किसी को खाना खिला सकता। अब हमारी कंडीशन किसानों की ये हो चुकी है कि हम अपने गुर्दे बेचने पे आ गए हैं। अब इस बार हम जब किसान गंदम कम काश्त करेंगे तो पाकिस्तान में गंदम जो है उसकी कमी होगी, ये पहले ही बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो अब जब ये गंदम बाहर से बहुत ज्यादा मिकदार में इंपोर्ट करेंगे तो गंदम का जो रेट है वो तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब वही रोटी जो मरियम नवाज साहिबा और गरीब आदमी को 15 रुपए की देना चाहती थी वो अब 50 रुपए की देगी, उसे ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? उसको चाहिए कि पाकिस्तान के किसान को उनको सहूलतें दे ताकि पाकिस्तान का किसान भी स्टेबल हो और पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो और गरीब आदमी को सस्ती मिल सके। और गंदम का रेट कम कर दिया गया, तयशुदा रेट करके उसके बाद उसको कम कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद किसानों से वो गंदम खरीदी तो नहीं गई, तो फिर कैसे टारगेट पूरा होगा उस सस्ती रोटी का? अगर हम यही बात कर लें कि सस्ती रोटी देनी है और एक तयशुदा रेट से कम रेट करके गंदम खरीदी गई, लेकिन फिर भी किसानों से पूरी गंदम नहीं खरीदी गई। मैं ये पूछता हूँ राना मोहम्मद जफर साहब, आपसे ये सवाल करता हूँ कि अगर हम यही बात किसी तरह से ये कड़वा घूंट किसान भर भी ले तो जो रेट तय किया गया बाद में उसको कम किया गया, उस कम रेट पर भी किसानों से गंदम खरीदी नहीं गई, उनको बाहर दाना ही नहीं मिला। सर ये एक सियासी नौसरबाजी है जो बीबी मरियम ने आवाम के सामने रखी है। आप इस प्रोग्राम के बाद किसी भी साथ जो रोटी बनाने वाला तंदूर है वहाँ चले जाएं, वो बंदा आपको 16 रुपए की रोटी नहीं देगा। वो क्या कहा जी मेरे पास वो आटा ख़त्म हो गया, मेरे पास खमीरी रोटी और वो 25 रुपए की है। आज भी रोटी लाहौर के अंदर 20-25 रुपए की मिल रही है। अगर मेरे मुल्क में गंदम का रेट 2675 रुपए सरकारी हो और इस टाइम रोटी 10 रुपए की मिलनी चाहिए, 10 रुपए की रोटी मिलनी चाहिए, क्योंकि 1 किलो आटे से 14 रोटियां बनती हैं 100 ग्राम की, और 140 रुपए बन गया 10 रुपए के हिसाब से। मैं उसमें तंदूर वाले की भी लेबर डालकर 1 किलो के अंदर उसको मजदूरी मिलती है, उसको पैसे बचते हैं। रोटी का रेट 10 रुपए होना चाहिए था अगर 2500-2600 रुपए अगर आपने किसान को गंदम के पैसे देने हैं तो। बाकी रही बात कि इन्होंने गंदम बाहर से इंपोर्ट क्यों की, इस इंपोर्ट की गंदम में कमो बेश 1000 से 1400 अरब रुपए की करप्शन हुई है। आप मेरे साथ बैठे, मैं इसका 1-1 रुपए का आपको सबूत पेश करता हूँ। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर ऑन स्क्रीन कह रहे हैं कि मैं ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ, मेरे पास सबूत मौजूद है। 1400 अरब रुपए मैं सर मैं अभी आपके सामने फिगर रखता हूँ। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की गंदम इन्होंने बाहर से इंपोर्ट की। अब उसमें मुलव्वस किया जा रहा है ऐसे बंदों को जिनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे जी उसने काकड़ ने किया था, मोहसिन नकवी का नाम ले दिया, XY का नाम ले दिया। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की जो LC खुली है वो मोहसिन नकवी ने खोली है। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की जो LC खुली वो कोई उसने खोली थी जो वजीर आजम था, कठपुतली वजीर आजम। ये SIFC की मंजूरी से ये LC खुली थी। मैंने एक कंटेनर मंगवाना था सोलर का जो $1 लाख का आ रहा था। चेयरमैन FBR टिवाना साहब ने कहा कि इसकी मंजूरी SIFC से लेनी पड़ेगी, तब ये आपका सोलर पैनल पाकिस्तान में पहुंचेगा। हमने ट्यूबवेल लगाने थे, यानी कि हमने वापड़ा से इस माफिया से जान छुड़वानी थी। $1 लाख की मंजूरी SIFC से लेनी थी। अब इन्होंने, अब मैं आता हूँ आपको 1200-1400 करप्शन साबित कैसे करनी है। इन्होंने यूक्रेन से गंदम खरीदी जो वहां पे 1 साल पुरानी थी,
मेरे पास उसकी वीडियोस मौजूद हैं, उसके सैंपल मौजूद हैं। मैंने वहाँ पे जाके खुद वहाँ से पोर्ट से कलेक्ट किए थे, कराची से। वो गंदी गंदम थी, सड़ी हुई गंदम थी। वो इन्होंने 25 से 60 डॉलर के राउंड अबाउट वो गंदम वहाँ से पर टन परचेज की और पाकिस्तानी कौम को इन्होंने, पाकिस्तानी हुकूमत को वो इन्होंने तकरीबन $200 पर टन के हिसाब से बेची। अब अगर मुल्क के अंदर 36 लाख टन गंदम इन्होंने बाहर से इंपोर्ट की है तो पर टन अगर $150 प्रॉफिट है तो उसके बेनिफिशरीज कौन रहे हैं? उसके बेनिफिशरीज SIFC वाले भी हैं, मौजूदा हुकूमत पंजाब की भी है, फूड डिपार्टमेंट भी है और फूड सिक्योरिटी जो नेशनल हमारा महकमा है वो भी है। ये सारे बंदे उसमें बेनिफिशरी हैं। इन सब ने कमो बेश 500 से 600 अरब की इन्होंने करप्शन इन्होंने कर ली। अब मैं आता हूँ कि अगली करप्शन कैसे हुई। अगर मैं किसान हूँ, मेरा राइट था कि मुझे वो मेरा पैसा मिले। किसान ने पाकिस्तान में तकरीबन 30 मिलियन टन, यानी कि कोई वो कह लें आपके 3.25 करोड़ टन गंदम पंजाब के किसान ने पैदा की। अब उसका पर मन इन्होंने नुकसान किया है सीधा 1500 रुपए का। आप 3.5 करोड़ टन को 1500 से ज़रब दें पर मन के हिसाब से, आप चेक करें कितने 100 अरब रुपया बनता है। वो 500-700 अरब रुपया किसान का खा गए, 500-600 अरब रुपया उधर से रगड़ गए। आप ये, मैं आपको ये बड़ा फिजिकली साबित कर रहा हूँ। अब ये जो सस्ती रोटी की मद में तंदूर वाले पैसे बना रहे हैं, बाकी लोग माफिया पैसे बना रहा है। ये जो फूड डिपार्टमेंट के जी, हमने फूड डिपार्टमेंट खत्म कर दिया, अब ये जो रेगुलेट इदारा बना दिया जो कीमतें का तयन करेगा। आप मेरे साथ चलें, किसी भी बाजार में कीमतें अपनी रूटीन के मुताबिक हैं, सिर्फ ये करप्शन के बाजार खोले जा रहे हैं। अब वो जो बंदे जिनको पंजाबी कहते हैं जिन्होंने कोई नहीं जानता सी, और बंदे अफसर बन के जाके उन्होंने आला आला किस्म के इख्तियारात मिल जाएंगे और वो जाकर दुकानों को जुर्माने करेंगे। लोग जुर्माने के डर से मंथलियां तय कर लेंगे, क्या मेहरबानी करें जुर्माने ना करें। प्रोग्राम में एक वक्फा है मुख्तसर सा। प्रोग्राम किसान मईशत की रीढ़ की हड्डी या फिर माफिया एजेंट पर देखते रहिए, हमारे साथ रहिएगा।